हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन आया है हल प्रश्न पत्र, तो उस सामान्य अध्ययन का तो लेकर आए हैं। बिहार स्पेशल का भूगोल मतलब जियोग्राफी लेकर आए हैं। इसके पहले हम साइंस का करा चुके हैं। जो बीपीएससी पूर्वावलोकन का जो साइंस का पार्ट था वो करा चुके हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का तीनों का करा चुके हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक लेके आए, बिहार विशेष का भूगोल है। ये तो हम करा रहे हैं बीपीएससी का जो 69th बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और सीडीपीओ का, दोनों में काम आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी चैनल पर बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर कराए हुए हैं स्पीडी का, और बिहार स्पेशल करेंट अफेयर एडिटोरिया कराए हुए हैं। टॉपिक वाइज एडिटोरिया कराए हैं। आपको जो टॉपिक चाहिए उसमें सर्च करिए, आ जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। वो मालूम चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा आया है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही याद करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार लगाइए, आप लोग कई बार लगाइए, उस ऐसा लगाइए कि उसका क्वेश्चन और आंसर आपको याद हो जाए। इसमें से जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत रिपीट होता है, बहुत। जैसे जियोग्राफी साइंस का हो, बिहार विशेष करके जनगणना का हो गया, पॉलिटी का हो गया, बिहार हिस्ट्री का हो गया, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, ये तीनों में से बहुत रिपीट क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आता है उसमें, तो आप देख सकते हैं। बिहार भूगोल, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ मतलब रूस के द्वारा बनाया गया था। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत, रूस के द्वारा बनाया गया था। देखिए इसका डिटेल लेकिन आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सारे का डिटेल नहीं पढ़िएगा। जो लगे आप लोग को इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, उसको पढ़िएगा। और ये सारा नहीं डिटेल पढ़ना होता है, लेकिन डिटेल अगर आप पढ़ेंगे तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी देगा तो आप डिटेल जानते रहेंगे इसका, तो आप लगा सकते हो उसका आंसर सही। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर में आयोजित होता है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा ए, आहार पाइन। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए, इसका डिटेल देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो आंसर होगा कुर्सेला में मिलती है। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कुर्सेला में। देखिए इसका डिटेल इसलिए नहीं करा रहे हैं कि लॉन्ग वीडियो हो जाता है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थापित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर में। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित होती है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी से। नेक्स्ट, बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो आंसर होगा सी, मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बिहार के जियोग्राफी से मिट्टी से आए क्वेश्चन नहीं है, हो ही नहीं सकता है। और इन्वायरमेंट में भी इसके अभ्यारण्य पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइगर रिजर्व पूछ लेता है। नेक्स्ट, कहलगांव, काटीबाढ़ एवं नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो आंसर होगा ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर एवं गया है। गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम एवं जूट उद्योग सम्मिलित है। इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर विकल्प ई सही होगा। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो आंसर होगा 1955 में। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड के वध को प्रतिबंधित कर दिया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन घुमा के ऐसे बना सकता है कि बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम कब लाया गया? ऐसे होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, राबड़ी देवी। देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन 2 बार
बिहार का राज्यपाल रहा है, तो इनका आंसर हो जाएगा ए, अखलाक उर रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई ये रहे हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। हाँ, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। जो इम्पोर्टेंट जो चर्चा में रहे हुए हैं, जिनका निधन हुआ है, उनका भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो आंसर रहेगा बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा ये पूछ सकता है, क्योंकि प्रथम थे ना, तो पूछ सकता है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका आंसर है सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछ सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? आंसर रहेगा बी, रोहतास। रोहतास। नेक्स्ट, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो आंसर रहेगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण इंपॉर्टेंट है, बिहार की मिट्टियाँ याद कर लीजिएगा, बहुत आता है क्वेश्चन इससे। देखिए नेक्स्ट, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर रहेगा गया में। इसका आंसर रहेगा गया में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आंसर रहेगा बी, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। देखिए नदियों, बिहार की नदियों से क्वेश्चन आता है, मिट्टी से क्वेश्चन आता है, जलवायु से क्वेश्चन आता है, तो इसको तीनों को आप बहुत याद करिएगा। बिहार की जनजाति से भी क्वेश्चन आता है। बिहार की पेंटिंग कौन सी है? कला संस्कृति से भी क्वेश्चन आता है बिहार के, इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा आप लोग। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आंसर रहेगा डी, मिथिला मैदान। मिथिला मैदान। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो आंसर रहेगा ए, दिया से। आंसर रहेगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? आंसर रहेगा ई। आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट डिटेल देख लेते हैं। असम के मूंगा रेशम को जीआई टैग वर्ष 2007 में प्रदान किया गया था, जबकि 28 नवंबर 2017 के भौगोलिक संकेत जर्नल के अंक में बिहार के जर्दालू आम, कटनी धान मतलब कतरनी धान एवं मगही पान का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये तीनों कृषि उत्पाद भौगोलिक संकेत के रूप में सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, अमरकंटक पठार। देखिए बिहार के गंगा नदी से क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में नहीं पूछा है कि है पूछा है। तो इसका आंसर होगा डी, कोसी और मगध। कोसी और मगध। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? इसका आंसर होगा सी, 12। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका आंसर होगा सी, पटना। इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी से कई क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख के जाइएगा। बिहार की नदियां तो खास तौर से देखिएगा, और मिट्टी और जलवायु। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इसका आंसर होगा ई। डिटेल देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उपसहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सबको मालूम होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? इसका आंसर होगा ए, CWG से। CWG से इंपॉर्टेंट है, बोले ना जलवायु से भी क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, आप लोग देख के जाइएगा। अगर आप लोग से कम टाइम में नहीं हो पाता है कोई भी एग्जाम हो बिहार का, तो आप लोग बिहार का जलवायु, मिट्टी और उसके बाद बिहार की नदियाँ और जनजाति, 3-4 चीज़ देख के जाया करिए। और बिहार का जो करंट में GI टैग मिला है उसको देख के जाया करिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
और कौन नया नियुक्त हुआ है बिहार में, इससे भी देख के जाया करिए। 5-7 टॉपिक है जिससे आप देख के जाएंगे तो क्वेश्चन आपका बिहार से बन जाएगा। इसका आंसर ए सही होगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका आंसर उत्तर पश्चिम। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका आंसर उत्तर पश्चिम। जैसे ये बिहार का मैप है, मान लीजिए हमको बना लेते हैं ये जो उत्तर पश्चिम की तरफ, तो आप इसको देख लीजिए। बिहार का मैप जरूर बना के याद करके जाया करिए, कोई भी एग्जाम हो बिहार का। एक बार आप बना के याद कर लेंगे ना तो आपको बार बार याद करना नहीं पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, इसका आंसर होगा बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकतम पाई जाती है, तो इसका नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है, इसका होगा पूर्णिया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, इसका आंसर होगा डी, उत्तरी कोयल। इसका ये करेंट का क्वेश्चन था, लेकिन आ सकता है ऐसे अब आएगा, अगर आएगा तो, कि मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर रखी गई, तो उत्तरी कोयल नदी पर रखी गई है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक नदी पर। तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर निर्मित है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ जा सकता है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सबको मालूम है, चूना पत्थर के लिए। इसका बिहार में खनिज तो ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन जो होता है उसको याद करके जाया करिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है, अनुपम झील बिहार में स्थित है, तो आंसर ए हो जाएगा। तो इसका ए सही होगा। नेक्स्ट, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा बाढ़ के लिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, तो ये उस समय का एक क्वेश्चन था, नई डाटा के अनुसार बदल जाएगा। ये उस समय का क्वेश्चन था, ये नया डाटा के अनुसार ये बदल जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो आंसर होगा डी, 16 करोड़ टन। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो इसका आंसर नहीं ए, बी, सी, डी, चारों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये न्यू डाटा के अनुसार ही बनता है। तो इसका बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो ISFR रिपोर्ट जो 2021 का आया उसके अनुसार आप बताएंगे। इसमें से कोई आंसर सही नहीं होगा, इसका डाटा चेंज होता रहता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2021 के अनुसार, ISFR रिपोर्ट जो आया है 2021 का, उसके अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7,442 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, इसका आंसर ई होगा, क्योंकि इसका न्यू डेटा के हिसाब से अब बताना है आपको, 2020 के हिसाब से नहीं, 2021 में डाटा आया उसके हिसाब से बताना है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन्य यानी वन क्षेत्र 7.84% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग, तो ये भी न्यू डेटा के हिसाब से बताना है, 2021 का जो रिपोर्ट आया था। इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्नकाल में वर्ष 1997 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% वनाच्छादित था, उस समय का था। तो अब क्या है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग पर वन है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, इसका आंसर होगा ए, पश्चिम चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो इसका आंसर होगा ए, पश्चिम चंपारण। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, इसका आंसर होगा सी, कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार का जो मैप है उसको आप एक बार बना के याद करके जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बहुत डेटा पूछा जाता है, तो आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगर पूछेगा कि नेपाल से कौन कौन सा बिहार का जिला लगता है, कौन सा पूर्वी भाग में, कौन सा पश्चिमी भाग में है, कौन सा झारखंड से लगता है, तो ये सब आपको मालूम रहेगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो इसका हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड जब अलग हुआ बिहार से,
तो इसके पश्चात बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया। ये बिहार के जनगणना में आप कर सकते हैं, उसमें भी दिया रहता है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर होगा सी। देखिए नेक्स्ट, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा बी, केवल बी, हजारीबाग से। हजारीबाग से। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, इसका आंसर होगा बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है कहाँ पर, तो इसका आंसर होगा डी, उसे नहीं। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है तो इन सबसे नहीं, यानी कि इसमें ऑप्शन ही दिया था ऐसा कि इन सबसे नहीं, यानी पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, नहीं, तो इन सबसे नहीं है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी जो है इन तीनों से नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनजाति से भी क्वेश्चन पूछता है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, तो आंसर संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो इसका आंसर का बी, संथाल। देखिए इसको जनगणना में जरूर कर लीजिएगा आप लोग, जनगणना में अच्छे से बताया गया है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका आंसर होगा ए, गंगा नदी के किनारे। बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। नेक्स्ट, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ये व्याख्या दिया, इसमें देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के जंगल है, छोटा नागपुर के जंगल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और तीसरा। तो छोटा नागपुर का जंगल कैसा है ये पूछा गया इसमें, तो पतझड़ है और सवाना है, पतझड़ और सवाना दोनों सही है। नेक्स्ट, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, आंसर होगा रांची में। रांची में, बहुत पहले का पुराना क्वेश्चन है, अब तो रांची झारखंड में आ गया है। नेक्स्ट, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, आंसर होगा डी, सिंहभूम में। कई बार क्वेश्चन पूछा है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है सिंहभूम में। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आंसर होगा पश्चिमी चंपारण में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिमी चंपारण में। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार, झारखंड एवं बिहार जब एक था कि हजारीबाग में वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग जो है झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, आंसर होगा सी, भीम बांध। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, आंसर होगा सी, भीम बांध। आंसर इसका सी हो जाएगा, भीम बांध। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है, आंसर होगा बी, गया। गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन्यजीव से भी क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंट में। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है, तो इसका आंसर होगा डी, बोकारो, चंद्रापुर, संताल डीह। अब ये तीनों कहाँ हैं, झारखंड में स्थित है, ये तीनों झारखंड में स्थित है, ना कि बिहार में। ये ओल्ड क्वेश्चन था। बिहार में लीची उत्पादन है, तो बिहार में लीची उत्पादन है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसलिए क्योंकि इसका डेटा चेंज हो चुका है। अब इसका आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ सकते हैं आप। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, जल शक्ति। जल शक्ति। देखिए बिहार में कृषि उत्पादन में कौन अग्रणी जिला है, कितना टन है, ये सब हम लेकर आएंगे बिहार स्पेशल में। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, जो पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, आंसर होगा बी, 45.85%। 45.85%। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं, तो इसका आंसर होगा 38 जिले। 38 जिले रह गए हैं, 38 जिले रह गए हैं। इसका डिटेल देख लीजिए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन है, अरवल है। अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 38वां जिला का नाम
कौन क्या है, पूछा भी हुआ है कि 38वां जिला जो बिहार का है वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अरवल। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, इसका आंसर होगा ए 89.20 लाख हेक्टेयर, 89.20 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट, मोरी जाना जाता है एल्यूमिना प्लांट हेतु, एल्यूमिना प्लांट हेतु मोरी जाना जाता है। प्रमुख उद्योग मोरी में स्थापित है, तो इसका आंसर होगा ए एल्यूमिनियम उद्योग। पटना का स्थानीय समय क्या है, तो वही है जो भारतीय मानक का है 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर है। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है, जो निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, तो आंसर होगा 9 जिलों से। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबद्ध है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो आंसर होगा ए 50% से अधिक। नेक्स्ट, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, तो यही होगा बी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल में दुख का नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है, तो गेहूं है। कृषि का डेटा हम लेकर आएंगे अपने इसी चैनल पर, हम कृषि का डेटा लेकर आएंगे। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, तो आंसर होगा चावल, गेहूं, मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो आंसर होगा डी केवल 4 आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। इनमें से कौन सा सत्य है, सत्य पूछा है, देख लीजिएगा प्रश्न में सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, तब आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सत्य है, तो बिहार, इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, लेकिन अब कोयला जो है झारखंड में होता है बहुत ज़्यादा। पलामू जो है रांची में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर होगा लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है, आंसर होगा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये न्यू डेटा के हिसाब से आएगा। इंडियन माइंस ब्यूरो रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार मूल्यानुसार देश के कुल खनिज उत्पादन में परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर बिहार का हिस्सा लगभग 3% है। किसके हिसाब से, 2019-20 के हिसाब से। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, आंसर होगा सी दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, बिहार में कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कोयला, लौह और मैग्नीज। नेक्स्ट, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका आंसर होगा ए लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा डी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क प्राप्त हुआ है, दूसरी बार क्वेश्चन पूछा है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो इसका आंसर होगा डी चूना पत्थर का। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो आंसर होगा चूना पत्थर का। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, इसका आंसर होगा ई, इसका आंसर होगा ई, क्योंकि लेते हैं इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है, बिहार के नवादा जिला में अभ्रक का भंडार है, इंपॉर्टेंट है ये। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, तो आंसर होगा सिंहभूम, डी सिंहभूम। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा इसमें, आंसर डी रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, गलत है ये, यहाँ पे नहीं होता ये, और ये सब ये सब सही है, ये सब सही है, ये गलत है, यहाँ नहीं होता है। देख लेते हैं डिटेल। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों में, लॉन्गिट्यूड में, तो इसका आंसर होगा डी
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर ये हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। बिहार राज्य 23.5 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। आंसर होगा इसका डी। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, तो इसका विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होता है, तो इसका आंसर होगा बी, एक भ्रंश घाटी में। बिहार में दामोदर प्रवाहित होता है एक भ्रंश घाटी में। नेक्स्ट, दामोदर नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा से मिलती है, तो इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आंसर होगा सी, कंवर झील। कंवर झील आता है, कई बार क्वेश्चन आता है इसका। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। आंसर होगा बी, वनों पर, वनों पर। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थे? इसका आंसर होगा बी, पटना में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जमुई में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय, अभी बनाया जा सकता है क्योंकि जियोग्राफी में भी आ गया ये। बिहार में जंगल फैले हुए, तो आंसर होगा 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर अभी बताए हैं हम 7.84%। ISFR 2021 के अनुसार 7.84% क्षेत्र पर वन है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडू किस जगह के पास है? आंसर होगा रांची के पास। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? आंसर सी हो जाएगा, कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी, कनवार झील या कंवर झील भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो इसका आंसर होगा बी, कछारी मिट्टी से। मिट्टी से क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। जलवायु से भी आता है, नदियों से क्वेश्चन आता है। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? आंसर होगा सी, 128%। इसका डिटेल आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसका डेटा बदल गया है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? तो 10 गुना। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 31,316 रुपये। लेकिन ध्यान दीजिए डिटेल इसका। बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे GSDP कहते हैं, वर्ष 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था, जबकि इसी अवधि के दौरान 2011-12 जो है कीमतों पर यह 31,316 रुपये रहा। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर 54,383 रुपये है, जबकि इसी अवधि के दौरान स्थिर 2011-12 कीमतों पर 34,465 रुपये रहा। ये वर्तमान डाटा है। नेक्स्ट, 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर 3 सबसे समृद्ध जिलों में से एक है? आधार वर्ष 2011-12 है, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बताना था। इसका आंसर सी हो जाएगा, बेगूसराय। नेक्स्ट, बिहार में 2017-18 की तुलना में 18-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार आर्थिक डेटा देख लीजिएगा आप लोग। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण MCQ कराए हैं, एड्यूटेरिया का जो है इसी चैनल पर अपलोड आप देख सकते हैं, उसमें दिया गया है और करके ही जाइएगा। ये सब कराने का मकसद ये है कि ओल्ड डेटा आपको नहीं बताना है। इसका मकसद ये है कि क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको न्यू डेटा इसमें पूछेगा,
तो आप उसको बताएंगे। ये ना कि पुराना डेटा हम आपको याद करा दें और आप याद करें, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए बस, ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, फिर उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण से याद करिए। देख लीजिए, डिटेल आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो न्यू डेटा है उसको पढ़िएगा। हम तो कहेंगे कि जो न्यू डेटा है उसका आर्थिक सर्वेक्षण जो एडिटोरिया का उसको कर लीजिए आप। अब देखिए, इसका डेटा आप याद करेंगे, इसमें से इस बुक से याद करेंगे और एडिटोरिया से याद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे बढ़िया एक ही रिसोर्स से याद करेंगे, एडिटोरिया से। नेक्स्ट, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे क्रमशः। उसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी, आंसर होगा डी, 8.17 लाख। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई, आंसर होगा बी, ठाकुरगंज, बी ठाकुरगंज। 68वीं बीपीएससी में पूछा था, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी पूछा है, आप जनगणना देख के जाइएगा। नेक्स्ट, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर ई होगा। इसका डिटेल देखिए, प्रश्न में दिए गए कथनों में से सभी कथन सही हैं। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। परंतु विकल्पों में से कोई विकल्प तीनों कथनों को समाहित नहीं करता है, इसलिए आंसर विकल्प ई होगा। नेक्स्ट, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, शिवहर। लेकिन देखिए, अब देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, अब इसका डेटा देखेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब ऐसे पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के 3 सबसे पिछड़े जिले हैं, जैसे शिवहर, अररिया तथा सीतामढ़ी। नेक्स्ट, वर्ष 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अधिकतर कर उद्योग किस जिले में है, तो इस प्रश्न को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, तो इसका आंसर का ये क्वेश्चन मान्य नहीं हुआ था उस समय। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में हो गया है। आंसर हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से बता दे रहे हैं, ये जो हम करा रहे हैं जो डेटा वाला, तो ये समझ जाइए कि एक तरह से ये जो डेटा है आपको पुराना डेटा याद नहीं करने के लिए करा रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अब डेटा चेंज करके पूछ देगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, डेटा चेंज करेगा। तो इसको आर्थिक सर्वेक्षण से आपको देखना है, बजट से देखना है। तो ये सब एडिटोरिया के MCQ फॉर्म में कराए हैं, इसी चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं उसको। देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी रही थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.5%। अब देखिए इसका आंसर जो 21-22 ना, यहाँ पे 22-23 कर देगा, तो आपको बताना होगा। तो वही बोल रहे हैं कि इसका MCQ कराए हैं आर्थिक सर्वेक्षण का, बिहार बजट का, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, इसका आंसर होगा रोहतास, सी। इसका डिटेल यहाँ पे दिया है, आप लोग देख लीजिए। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, और इसका जितना भी हम डेटा बताए हैं, डिटेल हम इसलिए नहीं बताएं कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, और डिटेल जो होता है बताने में, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हुआ
और जियोग्राफी हुआ, इसमें डिटेल कुछ कुछ का ही इंपॉर्टेंट था और सारा डेटा आपको नया याद करना पड़ेगा। न्यू डेटा कहाँ मिलेगा? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से मिलेगा और बजट से मिलेगा। तो आपको एडिटोरिया का इसी चैनल पर अपलोड किए हैं MCQ फॉर्म में, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों आप देख के जाइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी चैनल पर बिहार स्पेशल करेंट अफेयर भी कराया गया है, एडिटोरिया का टॉपिक वाइज कराया गया है बिहार स्पेशल करेंट अफेयर, इस PD का करेंट अफेयर बिहार स्पेशल कराया गया है और कई टॉपिक इस पे है। इस चैनल पर कई टॉपिक है और घटना चक्र पूर्वावलोकन का, साइंस का पूरा कंप्लीट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ये है बिहार स्पेशल का भूगोल, ये भी आज अपलोड कर दिया गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।